चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहां पर हमें cos x का वैल्यू गिवन है। यहां पर x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखिए, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां पर x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है एंड वी नो दैट थर्ड क्वाड्रेंट में tan x एंड cot x ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। तो देखिए cos x हमारा नेगेटिव दे रखा है यहां पे। तो इसी तरीके से sec x इज इक्वल्स टू होता है 1 बाय cos x। सो cos x का वैल्यू -1/2, यहां पर 2 ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी -2। दैट मींस sec x का वैल्यू आ गया -2। नेक्स्ट, इसके बाद अगर बात करें, we know that sin square x plus cos square x is equals to होता है 1। so sin square x plus cos का वैल्यू -1/2 यहां पुट करते हैं, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। so sin square x plus 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से sin square x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 - 1/4। so sin square x इज इक्वल्स टू 4 - 1 डिवाइड बाय 4। 4 हमने एलसीएम ले लिया, इसको सॉल्व किया, वैल्यू हो जाएगी 3/4। सो दैट मींस sin x इज इक्वल्स टू ±√3/4 एंड वी नो दैट sin x थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहां से हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। दैट मींस इसकी वैल्यू हो जाएगी -√3/4। सो दिस इज sin x एंड वी आल्सो नो दैट cosec x इज इक्वल्स टू होता है 1 बाय sin x। सो वैल्यू पुट करते हैं sin x की -√3/2। तो यहां से 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी -2/√3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ cosec x। इसके बाद हम वैल्यू फाइंड करते हैं tan x की एंड वी नो दैट tan x इज इक्वल्स टू sin x बाय cos x। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, sin x की वैल्यू है -√3/2 एंड cos x का वैल्यू इज -1/2। सो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहां पर वैल्यू हो जाएगी √3 एंड वी नो दैट cot x इज इक्वल्स टू होता है 1 बाय tan x। सो इज इक्वल्स टू 1 बाय tan x का वैल्यू इज √3। सो cot x का वैल्यू आ गया 1/√3। सो दीज आर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस तरीके से हम जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनको फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें sec x का वैल्यू गिवन है एंड x लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां पर अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट को देखें तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड वी नो दैट इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos x और sec x ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। तो यहां पर sec x का वैल्यू देखिए पॉजिटिव है क्योंकि sec x फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट cos x इज इक्वल्स टू होता है 1 बाय sec x। तो sec x का वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 1 बाय 13/5। सो 5 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, सो वैल्यू हो जाएगा 5/13। नाउ नेक्स्ट, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू होता है 1। सो sin स्क्वायर x प्लस cos x का वैल्यू है 5/13। तो वैल्यू पुट करते हैं, 5/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1। सो sin स्क्वायर x प्लस 5 का स्क्वायर इज 25, 13 का स्क्वायर इज 169 इज इक्वल्स टू 1। सो sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 - 25/169। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 169 एलसीएम। सो 169 - 25, तो ये हो जाएगा 144 डिवाइड बाय 169। तो यहां से sin x का वैल्यू sin x इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस √144 डिवाइड बाय 169। 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, 169 का स्क्वायर रूट इज 13 एंड sin x फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहां से हम माइनस का साइन लेंगे। सो दिस इज sin x एंड वी नो दैट cosec x
इज इक्वल्स टू होता है 1 बाय साइन एक्स। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 1 बाय माइनस 12 बाय 13, सो विच इज इक्वल्स टू माइनस 13 बाय 12। सो दिस इज cosec x। नाउ वी कैन फाइंड tan x ऑल्सो। सो tan x इज इक्वल्स टू होता है sin x अपॉन cos x। sin x का वैल्यू इज माइनस 12 बाय 13 एंड cos x का वैल्यू इज 5 बाय 13। सो यहां 13 से 13 कैंसिल, वैल्यू हो जाएगा माइनस 12 बाय 5। सो सिमिलर तरीके से वी कैन फाइंड cot x ऑल्सो। सो cot x इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ tan x होता है, सो ये हो जाएगा माइनस 5 बाय 12। सो इस तरीके से हम लोग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है sin 765 का। तो यहां पर 765 बहुत बड़ा एंगल है, तो इसे पहले हमें स्प्लिट करना होगा। देखिए 765 को स्प्लिट करने के लिए हमें इसको डिवाइड करना होगा सबसे पहले 180 से। ऐसा क्यों करते हैं तो अभी चेक करेंगे। सो 765 को हम लोग डिवाइड करेंगे 18 से। तो 18 से अगर हम डिवाइड करें सो 4 से जाएगा 40, तो ये हो गया 720। आपका रिमाइंडर आ जाएगा 45। दैट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं स्प्लिट करके, दैट साइन 720 प्लस 45। तो यहां पर जो वैल्यू आई हमारे पास, इसको हमने पहले लिख दिया और जो भी रिमाइंडर बचा है इसको हमने बाद में लिख दिया। तो इस तरीके से हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं। और देखिए ये हमने 180 से इसको डिवाइड किया है एंड वी नो रेडियन में 180 को हम लोग पाई लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई। सो क्योंकि 180 इंटू 4 इज 720 आया, दैट मीन्स 180 का वैल्यू पाई होता है, तो 4 पाई हम इसको लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट इट एज साइन 4 पाई प्लस 45। और 4 पाई की अगर हम बात करें तो देखिए दिस कंप्लीट इज 2 पाई। ये यहां से यहां पाई होता है, यहां से यहां 2 पाई, और फिर से इसको कंप्लीट करेंगे तो 4 पाई आ जाएगा। दैट मीन्स 4 पाई प्लस 45, इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो यहां पर साइन हमारा पॉजिटिव रहता है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 45 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी पॉजिटिव होता है। और क्योंकि पाई का जो भी मल्टीपल अगर हमारे पास रहता है तो यहां पर हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता है। फंक्शन हमारा सिर्फ चेंज होता है पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2। वाई एक्सिस में हमारा फंक्शन चेंज होता है, एक्स एक्सिस में हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स 0 और पाई में या फिर 2 पाई में हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो यहां पर फंक्शन चेंज नहीं होगा। सो साइन 45 का वैल्यू होता है 1 by √2। So this is the value of sin 765। तो इसी तरीके से सेकेंड पार्ट भी होगा cosec माइनस 1410। तो सबसे पहले हम लोग इसको 180 से डिवाइड करते हैं 1410। अब क्योंकि यहां पर वैल्यू नेगेटिव में है तो हम लोग डिवाइड ऐसे करेंगे कि यहां पर बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 8 से जाएगा, ये हो जाएगा 144 एंड 0। तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी आपकी 30। तो इसको हम लोग कर सकते हैं कि माइनस का साइन बाहर ले सकते हैं, क्योंकि cosec माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस cosec x। तो माइनस हमने बाहर ले लिया, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका cosec 1410। नाउ इसको हम लोग लिख सकते हैं cosec। अब यहां हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहां पर 180 को हम लोग लिख सकते हैं पाई, तो ये हमारा हो जाएगा 8 पाई। दैट मीन्स 1440 को आप 8 पाई भी लिख सकते हो। तो पहले तो इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं। देखिए स्प्लिट कैसे कर सकते हैं हम लोग, 1440 और जो आपका रिमाइंडर आया इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो एंगल है इसको 180 से डिवाइड किया, और क्योंकि ये हमारा बड़ा वैल्यू हम लेंगे इसमें, क्योंकि हमारा नेगेटिव था तो इसलिए हमने बड़ी वैल्यू ली यहाँ पर, तो इससे बड़ी आनी चाहिए। तो इससे बड़ी जब आएगी तो अब जो भी रिमाइंडर आएगा हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो 1440 माइनस 30 करेंगे तो वी विल गेट 1410। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस cosec, और ये 1440 को हम लोग 8 पाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि 180 से जब हमने डिवाइड किया था हमारे पास वैल्यू 1440 आई थी, तो ये 8 से मल्टीप्लाई करने में आया था, तो इसका मतलब
इसको हम लोग 8 पाई भी लिख सकते हैं। सो 8 पाई माइनस 30 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 8 पाई की अगर हम बात करें तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये चेक करना है। सो 2 पाई में हमारा एक राउंड कंप्लीट हो जाता है, देन 4 पाई, 6 पाई एंड 8 पाई। तो यहां से 8 पाई में हमारे पास फिर से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो क्योंकि ये -30 है, दैट मीन्स हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा हमारा। सो यहां पर ये जो वैल्यू आएगी हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, और हम जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है, दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस कॉसेक 30 डिग्री। सो माइनस माइनस प्लस, सो आपके पास हो गया कॉसेक 30 डिग्री, एंड वी नो दैट कॉसेक 30 का वैल्यू होता है 2। सो इस तरीके से हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।